नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चिकन पॉक्स यानी कि माता निकलना, और जिसे आयुर्वेद में शीतला रोग बोलते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जिस प्रकार से सूक्ष्म जीवों के कारण टाइफाइड होता है, जिसे हम आयुर्वेद में विषम ज्वर बोलते हैं, उसी प्रकार यह शीतला नामक भी रोग हो जाता है। वैसे ये सूक्ष्म जीवाणु यानी कि वेरिसिला जोस्टर वायरस जो VZV होता है उसके कारण होता है, और इसे माता निकलना भी कहा जाता है। अक्सर लोग इसको खसरा निकलना मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। खसरा निकलना अलग होता है, उसके सिम्टम्स भी अलग होते हैं। आगे इस वीडियो में हम इसके सिम्टम्स के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह शीतला रोग 7 प्रकार का होता है वैसे तो, लेकिन जिस शीतला रोग में पहले बुखार आए और बाद में बड़े बड़े फफोले हों उसे ब्रहती यानी कि बड़ी माता निकलना कहते हैं, और ऐसा पहले दिन से ही देखा जा सकता है। उसके अलावा आयुर्वेद में कोदर शीतला होता है। यह कफ और वायु यानी कि वात के प्रकोप से उत्पन्न जो पीड़िकाएं होती है उनका पाक नहीं होता है। यह कोदों के आकार होता है और इसमें सफोट होता है। इसमें सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, जैसे कोई कीड़ा अंगों को बींद रहा है, इस प्रकार से लगता है। यह रोग 7 अथवा 10 दिन में बिना किसी औषधि के ही अपने आप ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं इसके कारणों की, यानी कि चेचक जो चिकन पॉक्स होता है उसके कारण क्या हैं। तो खराब खान पान की वजह से, दूषित जल के सेवन की वजह से, समय विरुद्ध यानी कि बिना समय कुछ भी खाने पीने की वजह से, जैसे रात को दही नहीं खाना चाहिए, उस समय हम दही का सेवन करते हैं, छाछ का सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ये समय विरुद्ध बताया गया। प्रकृति विरुद्ध, जो चीज़ें खाने योग्य नहीं है उनके भी सेवन से, कई बार जंगल जीव के मांस खा लेते हैं लोग, गाय वगैरह खा लेते हैं, तो सड़े गले मांस खा लेते हैं, तो वह नहीं खाना चाहिए उसके प्रकृति विरुद्ध की वजह से। और औषधि विरुद्ध, जैसे कि दूध मांस, दूध नमक, दूध के साथ जो भी अमित्र होते हैं, दूध कटहल आदि चीज़ें जो होती हैं, तो इनसे हमारे शरीर में वात पित्त कफ असंतुलित होकर जो जीवाणु होते हैं वह और भी आक्रांत हो जाते हैं, जिसके कारण यह रोग हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो चिकन पॉक्स के सिम्टम्स, सुई चुभने जैसी हमारे शरीर में पीड़ा होती है और शरीर पे दाने निकल आते हैं। बुखार का भी इसमें आना हो सकता है। शरीर पर फफोले होना और चक्कर आना, थकान महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, भूख की कमी होना, यह तीनों चारों सिम्टम्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि जब थकान महसूस होती है इसका मतलब शरीर में कमजोरी की वजह से होती है। और हाँ, थकान किस लिए कम महसूस होती है और चक्कर किस लिए आते हैं, खाना ना खाने की वजह से, क्योंकि इसमें भूख की कमी हो जाती है तो खाना इसमें कम हो जाता है। तो इसमें स्टेजेस भी होती हैं। तो स्टेजेस ऑफ चिकन पॉक्स क्या है, तो पहली स्टेज में फफोले निकलते हैं जो कि पहला सप्ताह में ही निकल जाते हैं। फिर दूसरी स्टेज में यानी कि दूसरे हफ्ते में यह फफोले भर जाते हैं, और तीसरी स्टेज में यानी तीसरे हफ्ते में यह फफोले सूख जाते हैं और फफोलों की त्वचाएं भी इसमें सूख करके गिर जाती हैं। अब इसमें इलाज के बारे में और क्या क्या चीज़ इसमें हम कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बड़ी मात्रा में यदि फुंसियों में पाक होकर अगर वह स्त्रवित होने लगे तो उस पर जंगली उपले जो गोसे होते हैं, जिसको उसकी राख को हम इसके ऊपर छिड़काव करना चाहिए। और इसके व्रणों पे यदि मक्खियाँ बैठती हों तो इसको नीम की पत्तियों से उड़ाते रहना चाहिए। अगर इस रोग में बुखार भी आ जाए तो गर्म पानी नहीं देना चाहिए, ठंडा पानी ही इसमें सदा देना चाहिए। और चेचक के रोगी को पवित्र और रमणीय एकांत ठंडी जगह पर सोना चाहिए। अपवित्र मनुष्य रोगी का स्पर्श भी ना करे और ना ही उसके पास जाए, क्योंकि यह रोग एक दूसरे से फैलता है। जीवाणुओं का रोग अक्सर एक दूसरे से फैलता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसमें किसी को भी पास नहीं जाना चाहिए। और इसके अलावा जो मनुष्य शीतल जल के साथ इमली के बीज और हल्दी को पीस कर पीते हैं, साल में लगभग आप 2 महीने भी पी लेते हैं, अलग अलग दिन भी पी सकते हैं या फिर लगातार भी, तो उनके शरीर में कभी भी चेचक का रोग नहीं होता। कई लोग इसको सोच सकते हैं कि यह क्या चीज़ हुई कि 2 महीने पीने से ही हमें कभी चेचक ही नहीं होगा। तो आजकल वैक्सीन भी आई हुई हैं, तो वही चीज़ वैक्सीन काम करती है। वैक्सीन लगाने के बाद हमें वो रोग होता ही नहीं है। तो हमारे पुराने टाइम से ही ऐसी औषधियाँ बनी हुई हैं कि वो खाने से आगे चलकर वो रोग होता ही नहीं है। इसी प्रकार जो मनुष्य केले के साथ सफेद चंदन के चूर्ण को छिड़क कर खाते हैं उनको भी यह रोग नहीं होता है। अरुसा के रस में मुलेठी के चूर्ण को या फिर मुलेठी के रस
या फिर मुलेठी का काढ़ा। काढ़ा कैसे बनाएंगे? मुलेठी के चूर्ण को आप 2 चम्मच ले लीजिए, 2 गिलास पानी में डालकर उसको इतना उबालिए कि वह आधा गिलास बच जाए। उसको छान करके फिर इसका 1/4 मुलेठी के ही चूर्ण के साथ इसका सेवन करने से यह रोग नहीं होता। और यह नुस्खे आप साल में 1 महीने के या फिर 1 महीना छोड़ के 1 महीना इस तरीके से पूरे साल में कर सकते हैं। आपको लगभग 60 दिन के करीब आप कर लीजिएगा तो भी बहुत है। फिर अगर यह किसी को रोग हो जाता है तो उसको अपने पूरे घर में जगह जगह पर नीम के पत्ते बांध देने चाहिए। नीम जीवाणुओं को खत्म करता है, तो आसपास जो जीवाणु होते हैं वह भी खत्म हो जाते हैं, ताकि यह रोग फैले ना और जो जिसको हो रखा है वह जीवाणु भी खत्म हो जाए। इसके अलावा अब इसका इलाज के बारे में बात कर लेते हैं, चिकन पॉक्स के इलाज के बारे में। तो चंदन, अरूसा, नागरमोथा, गिलोय और दाक, ये सब आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगे। सभी का बराबर मात्रा में चूर्ण बना करके एकत्रित करके मिक्स कर लें और 2 चम्मच लेकर के इसकी चूर्ण की 2 गिलास पानी में डालकर इतना उबाले कि आधा गिलास बच जाए। यह इसका काढ़ा बन जाता है। सुबह शाम इसका सेवन करेंगे तो यह रोग खत्म हो जाता है। इसके साथ इसका बुखार भी आया हो वह भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा खैर, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नीम की छाल, परमल के पत्ते, गिलोय, अरूसा, इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर के काढ़ा बनाएं और इसके सेवन से यह बीमारी तो ठीक होती है। इसके अलावा रक्त विकार जितने होते हैं, स्किन डिजीज जितनी होती हैं, एक्जिमा, सोराइसिस आदि, यह सभी भी इस नुस्खे से ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं चिकन पॉक्स में क्या खाना चाहिए। तो पुराने साठी के चावल, चना, मूंग, मसूर, जौ, केला, सहजन, परमल, दाख, अनार, ब्रह्मी और कुल्थी, गाय का घी, शंख पुष्पी, शीतल जल आदि यह सब देना चाहिए। और क्या ना करें, क्या ना खाएं, तो बाहर घूमना और नंगे बदन रहना, पसीने निकलना, यानी कि व्यायाम आदि करके जो पसीना निकलता है वह सब ना करें। बाहर इसलिए ना घूमें क्योंकि यह रोग आपको हो रखा है तो किसी और को ना हो जाए, इस वजह से। परिश्रम ना करें, तेल आदि की चीजें ना खाएं, जंक फूड जो मैदा आदि बनी चीजें होती हैं, बर्गर, पिज्जा आदि, यह सब ना करें। देर से पचने वाली जो भारी चीजें होती हैं, नॉन वेज आदि, उनका भी सेवन ना करें। गुस्सा ना करें, धूप में ना घूमें, तीखे पदार्थ का सेवन न करें जैसे चाट, पकौड़ी, समोसा आदि, और गरम मसाले वाली चीज़ें इसका सेवन न करें। और बाहर के जो मिर्च मसालेदार भोजन होते हैं, ढाबे वगैरह पे मिलते हैं या फिर जो बर्गर आदि या चाउमीन मिलती है, उसका सेवन न करें। खट्टे पदार्थ का सेवन न करें। मल मूत्र आदि जो 13 वेग होते हैं हमारे शरीर में, जैसे छींक, आंसू, हंसी, खांसी और ये जमाई आना और मल मूत्र, यह सब वेग होते हैं जो नेचुरल तरीके से आते हैं, तो इनको भी कभी धारण करके नहीं रहना चाहिए। जब ये अपने समय पर आए तो हमेशा इसको निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो यह रोग हो जाए तो यह श्री शीतला स्तोत्र से का जो पाठ होता है उसका आप कर सकते हैं। यह मैंने अपने पूरे जो पोस्ट है अपने ब्लॉग में ayurvedforlife.com मेरी वेबसाइट है, इस पर डाल रखा है, तो आप यहाँ पे भी आके यह देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने ब्लॉग पे, वेबसाइट पे और भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में डालता रहता हूं। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।